बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अप्रैल बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया है। धांधली मुकदमा था, धांधली केस था, उससे मुतल्लिक उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा अलीमा ख़ान की तौहीन अदालत की दरख्वास्त। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर की थी और अब अलीमा ख़ान ने ज़ाती हैसियत में भी दरख्वास्त दायर कर दी है। साथ खाद की कीमतों से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम केस की समाअत हुई, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और सलमान अकरम राजा साहब ने आज बड़ी ही अहम तफसीलात सामने लाए हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खाद की कीमतों से मुतल्लिक। आज अहम केस की समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और ये बेसिकली जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा के पास ये दरख्वास्त थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खाद की कीमतों के तयन के तरीक़ाकार से मुतल्लिक केस का आज केस पर समाअत थी और अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फ़ैसला महफूज किया। इसमें दो फ्री कैन हैं, एक जो फर्टिलाइज़र कंपनियां हैं वो हैं और जो खाद की कंपनियां हैं, और दूसरी जानिब जो कंपटीशन कमीशन है, कंपटीशन कमीशन की जानिब से ये उनसे कहा गया था और उनसे पूछा गया था कि आप बताएं आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, खाद बनाने पर आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। ये कंपटीशन जो कमीशन की जानिब से पूछा गया था, तो उस पर फिर उन्होंने जवाब देने की बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ गया कि जनाब ये जो कमीशन है इसके बाद ये इख्तियार ही नहीं है। वकील फर्टिलाइज़र कंपनीज़ का कहना था कि कंपनियों की कास्टिंग की मालूमात, जो कास्टिंग है, जो अखराजात हैं या कितना उसके ऊपर अखराजात आते हैं, उसकी मालूमात राजदाराना होती हैं, लिहाजा ये मालूमात कंपटीशन कमीशन को फराहम नहीं की जा सकती। वकील कंपटीशन कमीशन का कहना था कि SCCP रेगुलेशंस के मुताबिक तमाम कंपनियां कॉस्ट ऑडिट SCCP को जमा कराने की पाबंद हैं। कंपनियां SCCP को ये मालूमात फराहम भी करती हैं। उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि कंपनियां एक रेगुलेटर को तो कास्ट ऑडिट की मालूमात जमा करवाती हैं लेकिन दूसरे रेगुलेटर को यही मालूमात फराहम करने से इनकारी हैं। कंपटीशन कमीशन ने 2020 में खाद की कीमतों में इजाफे के मामले पर फर्टिलाइज़र कंपनियों के ख़िलाफ़ इंक्वायरी का आगाज़ किया था। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान के दौरे हुकूमत में ये हुआ था कि फर्टिलाइज़र कंपनियों से जो उस वक्त कंपटीशन कमीशन था, उन्होंने इंक्वायरी शुरू की थी और उन्होंने कंपनियों से इस हवाले से तफसीलात तलब की थी। फर्टिलाइज़र कंपनियों ने कमीशन को जवाब जमा कराने की बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था और अदालत ने आज उस केस के ऊपर जो दलाइल हैं वो मुकम्मल किए हैं और अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया। तो अब जानते हैं तगड़ी जज हैं समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा, ये उन 5 जजेस में से हैं जिन्होंने जजेस के ट्रांसफ़र को भी चैलेंज किया है। तो अब देखना यह है कि उनका फ़ैसला भी तगड़ा आएगा और जो फर्टिलाइज़र कंपनियां हैं जिन्होंने किसान का खून निचोड़ लिया है, उनके हवाले से एक तगड़ा फ़ैसला उम्मीद करते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ जो पेशरफ सामने आई है वो अलीमा ख़ान की जानिब से एक अहम दरख्वास्त दायर की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान की बहन अलीमा ख़ान आज ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँची। आज जब हमने दिन में बात की तो मैंने आपको बताया था कि शिबली फराज ने, उमर अयूब ने आए बायोमेट्रिक तस्दीक करवाई और तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 अप्रैल को भी तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर की थी। उससे पहले भी तौहीन अदालत की दरख्वास्तें 28 मार्च को भी दायर की गई थी और इसमें 22 दिन हो चुके हैं। आज तक तौहीन अदालत की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुई। 26 मार्च का फ़ैसला है और 27 मार्च को उन्होंने मिलने नहीं दिया था। 28 मार्च को तौहीन अदालत की दरख्वास्त एक 28 मार्च को है और एक 3 अप्रैल को है। आज तक उसका फ़ैसला नहीं, उसको समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। आज जब अलीमा ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुँचे तो अलीमा ख़ान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के जो सेक्रेटरी हैं उनके कमरे अदालत में गई, उनसे कहा कि हमें चीफ जस्टिस साहब से मिलवा दें, खुदारा हमारे हाल पे रहम करें, क्यों नहीं केसेस को समाअत के लिए, ये आपकी तौहीन है, ये आपकी अदालत की तौहीन है। और उन्होंने कहा जी वो तो चले गए हैं। तो अलीमा ख़ान ने कहा अभी तो 12 नहीं बजे, तो 12 बजे से पहले कैसे चले गए हैं, तो आवाम के टैक्स का पैसा लेते हैं तो आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी करें। ये अलीमा ख़ान की जानिब से बात की गई। फिर अलीमा ख़ान ने मीडिया से भी गुफ्तगू की, उन्होंने जजेस से इस्तीफ़ों का भी मुतालबा किया कि अगर आप अपने अहकामात पर अमल दरामद नहीं करवा सकते तो बेहतर है फिर आप लोग इस्तीफ़े दे के घर चले जाएँ, आप नहीं इस मुल्क में कानून की बालादस्ती कर सकते। अब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान की बहन अलीमा ख़ान ने वहाँ से, चूँकि उनको कुछ ना मिला और जजेस घर तशरीफ़ ले गए थे, सरफराज डोगर साहब रजिस्ट्रार ऑफिस ने वैसे हाथ खड़े कर दिए थे, तो इस पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है अलीमा ख़ान,
उन्होंने भी ज़ाती हैसियत में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। उसमें होम सेक्रेटरी पंजाब और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त गुजार अलीमा खान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि साबिक़ वज़ीर आज़म मुख्तलिफ़ केसेस में जेल ट्रायल का सामना कर रहे हैं, मगर अदालती अहकामात के बावजूद उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। दरख्वास्त में कहा गया कि अदालत ने 26 अक्टूबर के हुक्मनामे में पिटिशनर को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी थी और मुलाकात करने वालों की फहरिस्त भी जमा करवाई गई थी। उसके बावजूद जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से मुतअद्दिद बार मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि फ़रीक़ैन की जानिब से इमरान खान से मुलाकात पर गैर कानूनी पाबंदी आयद की गई है और जेल मैनुअल के तहत तयशुदा मुलाकात भी मुमकिन नहीं बनाई जा रही। अलीमा खान ने इस्तदा की है कि अदालती हुक्म अदूली पर होम सेक्रेटरी पंजाब और जेल सुपरिटेंडेंट के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है और साथ इस्तदा की गई है कि इसको 21 अप्रैल सोमवार वाले दिन समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए ताकि मंगल के रोज़ जो मुलाकात होनी है वो हो सके। यहाँ तो अहमद नूरानी के भाइयों की दरख्वास्त थी, ईमान मज़ारी जैसी वकील है और उन्होंने आज अदालत से इतनी इस्तदा की कि हमें जो FIR दर्ज की है 1 महीने से ज़ायद हो गया, बंदे नहीं बादयाब हुए, चलें कम अज़ कम जो FIR हुई है उसकी कॉपी दे दें, उसके ऊपर 10 दिन का नोटिस जारी कर दिया। तो हालात तो ऐसे ही हैं आजकल। सलमान अकरम राजा की जानिब से आज अहम गुफ्तगू की गई है और उनकी जानिब से अहम तफसीलात कौम के सामने रखी गई हैं। सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हुकूमत को भी और मुक़्तदरा को भी होश के नाखून लेने चाहिए और अगर चीज़ें आइन और कानून के बग़ैर कोई चलाने की कोशिश करेगा तो ये मामलात नहीं चल सकते। हमें जिस हद तक भी जाना पड़ा, हमें रोडों पर आना पड़ा, हमें इंसाफ लेने के लिए जो भी तरीका अख्तियार करना पड़ा हम करेंगे, लेकिन हम किसी सूरत भी अपना जो हक़ है उससे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा, मैं वाज़े कर दूं कि अगर किसी को लगता है कि इमरान खान कोई डील करेंगे तो ये उनकी भूल है। इमरान खान डील वाले आदमी नहीं हैं, ना डील के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। मामलात हल ना हुए तो बाहर निकलने के बगैर चारा ना होगा। हम समझते हैं मुज़ाकरात ज़रूरी हैं, अवाम के मैंडेट का एहतराम होना चाहिए, हम नहीं चाहते कि मामलात ख़राब हों। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का लाहे अमल बिल्कुल वाज़ेह है, हमारा लाहे अमल 3 सतहों पर कारगर होगा। एक तो सियासी सतह से हम दीगर पार्टियों से बातचीत कर रहे हैं, JUIF से हमारा इत्तेहाद मौजूद है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान महमूद अचकज़ई उसके सरबराह हैं और अल्लामा नासिर अब्बास और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमने GDA की जमातों से बातचीत की है जो कि बहुत मुस्बत उनका रद्द अमल है। दीगर जमातों में अख्तर मैंगल के धरने में हम शरीक हुए और बाकी जमातों से भी हम गुफ्तगू जारी है। एक तो हम ये समझते हैं कि कौमी इत्तेहाद बहुत अहम है और ज़रूरी है। इस तारीख़ी लम्हे में हम सबको इकट्ठा होना है जो पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन के लंबरदार हैं और चाहते हैं कि शराकत हो। जैसा एक फ़रेब का निज़ाम और झूठ और इलेक्शन की लूट पर मबनी निज़ाम है, इसको ख़त्म करना है। इसके लिए बहुत बड़ा इत्तेहाद अगले चंद दिनों में वजूद में आएगा। उन्होंने कहा कि चंद दिन कबल मेरी बहुत अहम मुलाकातें हुई हैं इस्लामाबाद में, उसकी तफसील नहीं बता सकता लेकिन अच्छी पेशरफ्त हुई है। अपोजिशन जमातों के हवाले से मुलाकातें हुई हैं। अपोजिशन जमातों की बात कर रहा हूँ, ये इत्तेहाद बिल्कुल सामने आएगा और एक ज़ाब्ते के तहत हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो आइनी और कानूनी अमल है वो हम मुकदमात की सूरत में लड़ रहे हैं। पहला तो अपोजिशन इत्तेहाद, दूसरा अदालती मुकदमात, वो हम मुकदमात की सूरत में लड़ रहे हैं। इमरान खान की रिहाई अदालती हुक्म के बगैर तो मुमकिन नहीं है, अगरचे ये समझा जाता है कि हमारे मुल्क में अदालती अहकामात का ताल्लुक भी सियासी फ़िज़ा से होता है। इसी सियासी फ़िज़ा को ठीक करने के लिए हम इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, कानूनी जंग भी लड़ेंगे। उन्होंने कहा तीसरा मरहला होगा कि अवाम बाहर निकले, अवाम को बाहर निकालना या उनका बाहर आना, हम चाहते हैं कि नौबत वहाँ तक ना पहुँचे। मुक़्तदरा इससे पहले होश के नाखुन ले, मुल्क में इस्तेहकाम हो, ज़ख्मों पर मरहम रखा जाए, चाहे बलूचिस्तान के ज़ख्म हो या सिंध के हारियों के ज़ख्म हो। ये सब कुछ मुज़ाकरात से किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कि हट धर्मी रहनी है तो फिर कोई चारा नहीं कि कौम बाहर निकले। उन्होंने कहा कि शायद खटक साहब और उनके दोस्तों को बाहर निकलना होगा और आपको और मुझे निकलना होगा। बिलाखिर फ़ैसले सड़कों पर होते हैं। हम एक और बहुत बड़ा वसी इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, ये पहले नहीं था, ये एक अहम पेशरफ्त होगी। आप ठीक कह रहे हैं कि कानूनी जंग हो, वो हम लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। 26वीं तरमीम के बाद ये जंग बहुत मुश्किल हो गई है लेकिन हम लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तीसरा मरहला मैं समझता हूँ सबसे अहम है और लोगों के जहनों में भी है कि कॉल क्यों नहीं देते, आवाज़ क्यों नहीं आती। बाहर निकलने का एक लम्हा होता है, वो बांग्लादेश हो या कोई और मुल्क, एक वाक़या होता है जो चिंगारी बनता है और अलाव की शक्ल लेता है, वो लम्हा आ जाता है, उसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं देना पड़ता। हमने देखना है कि क्या इस मुल्क में बेदिली बढ़ रही है, मुनाफरत बढ़ रही है, क्या आवाम के दिल में ये ख्याल है कि उनके इलेक्शन को लूटा गया, क्या जो स्कीमें मुरतब की जा रही हैं उससे गरीब का फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने कहा लोग निकलते हैं जब उनका ज़मीर उनको मजबूर करता है, जब उनकी भूख उनको मजबूर करती है कि बाहर निकलो। हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे और हर सूरत अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएंगे। हम इंतशार नहीं चाहते लेकिन पुरअमन तरीके से हम अपना हक़ हासिल करके रहेंगे। ये सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से आज अहम
گفتگو کی گئی ہے۔ وہیں پہ N18 ہری پور میں عمر ایوب کی جو درخواست تھی اور اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا تھا سرفراز ڈوگر نے، آج وہ محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قومی اسمبلی کے حلقہ N18 ہری پور میں انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کے حوالے سے PTI رکن اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا، اور عدالت نے N18 ہری پور میں دھاندلی کی تحقیقات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ فریقین کو سن کے قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب کی درخواست پر عدالت نے دھاندلی کی تحقیقات پر حکم امتناع جاری کیا تھا، تاہم اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ حکم امتناع ختم کر دیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر فیصلہ کریں۔ عمر ایوب اس لیے آئے تھے کہ جب اب یہ جو درخواست مسلم لیگ نون کے امیدوار کی جانب سے بعد میں دی گئی اور یہ دھاندلی کی درخواست ہے، تو الیکشن کمیشن کا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے، یہ دائرہ اختیار الیکشن ٹرائبونلز کا ہے۔ الیکشن ٹرائبونل کے بننے کے بعد اس طرح کی درخواستیں قابل قبول یا قابل سماعت نہیں ہیں۔ وہ بھلا وقت تھا، چلے عامر فاروق تھا، کوئی نہ کوئی اسٹے ہی مل جاتا تھا، اب تو اسٹے بھی نہیں مل رہا اور الیکشن کمیشن کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو سنیں اور اس کے اوپر فیصلہ کریں۔ اب عمر ایوب دیکھنا یہ ہے کہ وہ انٹرا کورٹ اپیل میں جائیں گے یا وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے، چونکہ الیکشن کمیشن کی کارروائی تھی، سنگل بینچ کے پاس گئے، اب ان کے پاس اگلا راستہ ہے یحییٰ افریدی صاحب کی سپریم کورٹ، اور جو یحییٰ افریدی صاحب کا آج 9 مئی کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے وہ میں نے آپ کو سنایا ہے، تو اس کے بعد میرے خیال میں تو صبر کر کے بیٹھ جانا چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔